कलाकार सुनील कुमार जी जांगड़ा, उनसे मुलाकात करने का यहाँ पे मन बना है। तो उन्होंने अपने निजी जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। खेल का मैदान लगा लो, ड्राइवरी लगा लो, या उस टाइम पे जब अपने गांव में मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं होते थे, उस टाइम पे सुनील कुमार जी ने इतनी गाँव का इतना मनोरंजन किया है कि उस टाइम पे ये मान के चलो कि गाँव में मनोरंजन के खेल के साधन जो अपने जो आउटडोर जो खेल होते हैं, उनके अतिरिक्त आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, घर-घर में टीवी, सीरियल, केबल केबल और ये मान के चलो मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन 20-25 साल पहले जब मनोरंजन के साधन केवल दूरदर्शन पर डीडी मेट्रो और डीडी नेशनल ही हुआ करते थे। लेकिन जब विवाह शादी में जब कहीं पर भी कोई मतलब इस टाइप का प्रोग्राम होता था, तो अपने गाँव में वीसीआर आते थे। जैसे किसी लड़के की शादी होती थी, लगन आता था, तो उस टाइम पे वीसीआर आते थे। तो उस टाइम पे सुनील कुमार एज ए ऑपरेटर का कार्य करते थे और उनमें सुनील कुमार जी की खाटू बाबा श्याम के बारे में क्या-क्या धारणाएँ हैं, क्या-क्या मनोकामना पूरी हुई हैं और आज तक क्या-क्या उन्होंने निजी जीवन में संघर्ष किया है, सब कुछ सुनील कुमार जी से जानेंगे। और उनकी लैंग्वेज के ऊपर भी मतलब काफ़ी अच्छी पकड़ है। और सबसे ज़रूरी बात, गाँव में आजकल आज तक किसी के ऊपर किसी भी तरह का किसी भी जाति के साथ द्वेष नहीं है। तो सीधे उनसे ही मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनका मतलब आज के सोशल टाइम के मीडिया के बारे में, खेलों के बारे में और अपने निजी जीवन के बारे में क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं और कहाँ तक वो खुश हुए हैं। तो सुनील कुमार जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है आज गाँव मोरवाड़ा की पावन धरती के ऊपर। और हमारा सौभाग्य है कि आज आपने हमसे मुलाकात की और आशा करते हैं कि अपने निजी जीवन के बारे में आप बहुत सारे तथ्य उजागर करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए मेरा और नाम गाँव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार जांगड़ा है, गाँव मोरबड़ा है, जिला बिल्कुल, चरखी दादरी है। बिल्कुल, मैं खाटू श्याम बाबा का भगत हूँ और उनके प्रति हमेशा मेरा यही रहा है कि हर एक युवा साथी खाटू जाए। और हम फागण में जाते हैं, फागण मेला बहुत जबरदस्त लगता है और बाबा हर किसी भगत की मनोकामना पूरी करता है। हमारी तो मनोकामना हर बाबा ने पूरी की है, लेकिन हमारे जीवन में डॉक्टरों ने 3 दिन का ही टाइम दिया था कि भाई डेथ भी हो सकती है और भाई जीवन में भी आ सकते हो। तो बाबा की तरफ से मैं उनकी हमेशा अरदास करता रहा कि बाबा आप ही मारने वाले और आप ही बचाने वाले हो। तो बाबा के ऊपर ही निर्भर करता है सब, बाबा से पढ़कर कुछ नहीं है, डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है भाई। बहुत और बढ़िया। गाँव के हम खेड़े में रहते हैं, जैसे बाबा टेकड़ी वाला है, हम उसका भी नाम लेते हैं और बाबा श्याम का भी नाम लेते हैं। जैसे डॉक्टरों ने तो उसके बाद मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद पीजीआई में जाने के बाद उन्होंने भी कह दिया था कि भैया जा सकते हो, हमारे पास कोई इसका वो नहीं है। तो मैंने अपने हाथ से ट्रीटमेंट किया है। 6 महीने तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया और मैंने खुद अपना ट्रीटमेंट किया और आज बाबा की कृपा से मैं इस दुनिया में फिर से जन्म लिया है। बहुत बढ़िया। तो सुनील कुमार जी से हमारी बातचीत हो रही है, तो इनका जो बताने का जो पर्पज़ है, वो ये है कि ये सुनील भाई का जो पैर है, राइट लेग, ये पंजे के ऊपर ये मतलब ये हर साल महाशिवरात्रि के ऊपर ये हरिद्वार से कावड़ लेने के लिए जाते हैं और 2 बार ये मान के चलो इतनी अगाध श्रद्धा होते हुए यानी कि भोले के भी काफ़ी भगत हैं, तो कितनी बार कावड़ लेके आए हो आप अभी तक? मैं भैया 8 बार कावड़ ले आ चुका हूँ और गाँव वालों ने जैसे युवा साथियों ने ये कहा कि भोले को तो फिर जाएगा कि कावड़ लेने। मगर इसमें देवता का कोई कसूर नहीं भाई, जो हमारी किस्मत में लिख रखे ना वही मिलता है बंदे को, ठीक है ना? अगर आगे भी लाएगा बाबा तो आगे भी हम जाएँगे और कावड़ लेके आएँगे। इनकी जो मतलब बताने का जो पर्पज़ है, तो एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, ये भाई साहब का जो राइट लेग है ना, ये राइट लेग है पंजे के ऊपर, ये मान के चलो ये बिल्कुल डैमेज हो गया था और डॉक्टरों ने इनको बिल्कुल जवाब दे दिया था कि भई ये पैर आपका ठीक नहीं होगा और जो अपने जो सत्तल की जो मसल्स होती है, मांस, वहाँ से मतलब मांस निकालने की सलाह दी थी कि इस पे की सर्जरी होगी। लेकिन भगवान बाबा श्याम की कृपा से इनका पैर आज ये मान के चलो 95% बिल्कुल ठीक हो गया है। थोड़ा बहुत जो दर्द है छोटा-मोटा, वो भी ये मान के चलो 1 डेढ़ महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये मान के चलो अगर कलयुग का भगवान कहे तो इसके बारे में मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर भगत की मनोकामना बाबा श्याम, बाबा भोलेनाथ पूरी करें। और इसी आस्था के साथ मेरे को तो बड़ी खुशी हुई है कि मतलब 5-6 महीनों में मतलब ज़मीन की हालत थी, तो पैर देखा भी नहीं जा रहा। इतनी पैर की जो इसकी पैर की जो चमड़ी थी वो बिल्कुल गल चुकी थी और ये मान के चलो कीड़े चलने की नौबत आ गई थी।
तो उन्होंने किस तरीके से मतलब हिम्मत नहीं हारी या किस तरीके से मतलब अपने मन को संभाला